एक सेठ जी थे, तो नित्य प्रति अपने व्यापार पे ध्यान लगाते। अब देखिए व्यापार में कहीं उन्हें 5 लड्डू मिल गए, घर लाए, सोचा भैया घर बैठकर आराम से खाएंगे। और जब वे 5 लड्डू ले आए, अपनी अर्धांगिनी के सामने रख दिए भोजन के पास। अर्धांगिनी से कहा कि देखो आज मैं कहीं गया था और मुझे ये 5 लड्डू अच्छे लगे तो मैंने घर पर लिया। अब ऐसा करते हैं 3 लड्डू मैं खा लेता हूँ, 2 आप खा लो। तो श्रीमती ने कहा कि महाराज जी 3 लड्डू मैं खा लेती हूँ, 2 आप खा लेना। सेठ जी ने कहा नहीं, 3 मैं खाऊंगा, 2 आप खा लेना। अब उन दोनों में विवाद चालू हो गया कि कौन 3 खाए कौन 2 खाए। आखिर बात क्या है? बोले बात क्या है, देखो सारे दिन घर पे मैं रहती हूँ, आपके कपड़े धोना, आपकी भोजन की व्यवस्था, आपका ये कार्य करना, आपका वो कार्य करना, सारे दिन में आपके कार्य में व्यस्त रहूं। और कहीं से आप कुछ अच्छी चीज खाने के लिए लाओ तो ज्यादा आप खाओ, कम में खाओ। बोले देवी जी ऐसी बात नहीं है, आप जो घर चलाती हो ना, उस घर को चलाने में जो पैसा लगता है बाहर से कमाने में लाता है। मेहनत में करूं, कमाऊं मैं, पसीना बहाऊं मैं, परेशान मैं हूं और खाऊं भी कम में। वो तो कुछ भी हो, 3 लड्डू मैं खाऊंगा और 2 आपको खाना है। फिर देवी जी ने कहा नहीं नहीं, खाऊंगी तो 3 मैं और 2 आपको ही खाना है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दोनों में लड्डू की लड़ाई लड़ने लगी कि कौन ज्यादा खाए कौन कम खाए, कौन ज्यादा खाए कौन कम खाए। लेकिन निदान कुछ नहीं, घर में कोई था भी नहीं कि समाधान कर दे। क्या करें? लड्डू की प्लेट रात भर सामने रखी रही। क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, कोई समाधान करने वाला है नहीं तो हम दोनों चुप हो जाते हैं। अब हम में से जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 3 खाएगा। ठीक है? बोले ठीक है। लड्डू की प्लेट सामने रखी रही, दोनों ने बोलना बंद। कुछ इशारे से बात भी हुई लेकिन नहीं, क्योंकि अगर बोल दिया तो 2 खाने पड़ेंगे। आधी रात हो गई, थकान हो गई, खटिया पर लेट गए, फिर भी नहीं बोल रहे, लड्डू की प्लेट यथावत रखी है। सेठाइन सोचे कि पहले वो बोल दे, सेठ जी बोले कि पहले वो बोल दे। अब चक्कर इसी बात का कि पहले कौन बोले, और जो पहले बोलेगा उससे कितने खाने पड़ेंगे? 2 लड्डू। सोने का समय हो गया, आंख बंद हो गई, दोनों ने कम्बल ओढ़ लिया, लेकिन फिर भी भले आदमी कोई बोल नहीं रहे। सुबह हो गई, 10 बज गई, दोपहर में सूर्य नारायण चढ़ाए। अरे भैया आज तो सेठ जी के दरवाजे नहीं खुले। पड़ोसियों ने दरवाजे खटखटाना चालू कर दी, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। अब बताइए, 1 आवाज, 2 आवाज, 4 आवाज, 5 आवाज, 10 आवाज, इतनी आवाज के बाद में भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? क्यों ये आज सेठ जी? अरे चलो सेठ जी नहीं बोल रहे, सेठाइन भी। दरवाजे ठोक ठोक कर परेशान हो गए, लेकिन अंदर से आवाज नहीं। पड़ोसी ने विचार किया कि अब तो दरवाजा ही तोड़ दे। दरवाजा टूट गया और दरवाजा टूटने के बाद जो अंदर का दृश्य देखा, एक प्लेट में लड्डू रखे और लड्डू रखने के पास में ही सेठाइन लेटी हुई है, सेठ जी लेटे हुए हैं। दोनों पे से कम्बल हटाया, पड़ोसी कहने लगे देखो भैया, भगवान ने ऐसा समय दिखाया कि सामने रखा भोजन भी नहीं कर पाए और गोविंदाय नमो नमः। दोनों को ले जाने की तैयारी हो गई, ले भी गए और ले जाने के बाद जैसे ही आगे देने वाले थे कि सेठ जी खड़े हो गए, अरे देवी जी जा 3 खा ले।
तो माखी गुड़ में गड़ी रहे, लिए पंख लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। अगर भैया लालच करना है तो भगवान के भजन का लालच करो, अगर लालच करना है तो भगवान की तपस्या का लालच करो। क्या इस संसार के धन का लालच करते